तो यार आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये आप कह सकते हो सीधा सीधा कि अर्धायु किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो मस्त तरीके से बात करेंगे अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपका जो फॉर्मूला होगा वो आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मस्त तरीके से इस टॉपिक को समझना कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उससे पहले एक चीज जान लो, आप लोग जो लोग चैनल पे नए उनको बता दें कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें तो एक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 तीसरा पार्ट चल रहा है रासायनिक बलगतिकी वाला, जिसका ये टॉपिक है अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ठीक है, इसी टाइप से फिजिक्स की तैयारी भी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है। देखो कहा गया अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अर्धायुकाल क्या है मतलब, देखो आयुकाल, काल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा और अर्धायुकाल का मतलब है आधा समय। ठीक है, नाम से इसका पता चलता है, अर्ध मतलब आधा, आयुकाल का मतलब समय, मतलब आधा समय। और किसका आधा समय, अभिक्रिया का, मतलब अभिक्रिया का आधा समय। तो मतलब सीधी सीधी यहाँ से बात कही जा सकती है कि किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। यहाँ से परिभाषा ये होती है कि किसी भी अभिक्रिया को आधा पूर्ण करने में लगा समय, आधा पूर्ण करने में लगा समय ही अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है भैया, अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, ये इसकी पहली परिभाषा है। ठीक है, अर्धायु काल। ठीक है, अर्धायुकाल कहलाता है मतलब किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण करने में जो समय लगता है वही आपका अर्धायुकाल कहलाता है। अगर पूरा जो समय होगा वो टी होगा, लेकिन जो आधा समय होता है वो आधा समय क्या होता है, T1/2 होता है। ठीक है, अर्धायुकाल कहलाता है। तो आपको परिभाषा एकदम आसानी से याद रहेगी, नाम से पता चलता है अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब अभिक्रिया का आधा समय, और आधा समय का मतलब अभिक्रिया पूर्ण, मतलब आधी अभिक्रिया पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक परिभाषा ये भी लिख सकते हो अथवा करके ये परिभाषा लिख सकते हो कि वह समय, अर्धायुकाल एक ऐसा समय है, यहां से लिख सकते हो वह समय जिसमें किसी अभिकारक की, ठीक है, ये परिभाषा भी एकदम आसान है, किसी वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती, आधी रह जाती। तो हमने लिखा वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, मतलब आधा, जब आपकी आधी अभिक्रिया पूर्ण होती, वही बात है। ठीक है, सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसे अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, तो वह समय ही क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल कहलाएगा। ठीक है, तो उसे अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से दो परिभाषाएं हैं, आसानी से आप समझ सकते हो, अर्धायुकाल। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा यार, कहा गया वह समय एक ऐसा समय जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता होगी, मान लो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता, जो उसकी पहले की सांद्रता थी, जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता थी उसकी क्या रह जाए, आधी रह जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस समय को हम लोग अर्धायुकाल कहेंगे। अभी इस परिभाषा को आसानी से समझेंगे, टेंशन न लो। ठीक है, और एक परिभाषा ये थी, किसी भी अभिक्रिया को आधा पूर्ण करने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें तो इसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे T1/2 ऐसे प्रदर्शित करते हैं। समय T हो गया और 1/2 का मतलब आधी अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसकी परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। आपको सबको पता है, इसके पहले डेरिवेशन कराया गया है। लिखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था तो आपको समीकरण पता होगा। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, अगर बात करें तो वो आपका वेग स्थिरांक, या आप समय के पदों में लिखना चाहो तो टी बराबर होता है 2.303 अपॉन में के, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे बेस में 10 और यहाँ पे a अपॉन में a माइनस एक्स। ये आपका होता है क्या चीज, ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपका क्या होता है समीकरण। ठीक है, अगर आप चाहो तो k को यहाँ रख सकते हो, t को नीचे ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो t बराबर सूत्र होता है 2.303 बटा k लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अगर बात करें यहाँ a और a माइनस एक्स क्या है, यहाँ पे a जो है, जहां a क्या चीज है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। a क्या चीज होती है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, a क्या चीज है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। और a माइनस एक्स क्या चीज है, ये t समय पश्चात की सांद्रता या t समय बाद की सांद्रता है, किसकी, अभिकारक की। ये बात याद रखना। ठीक है, हमने क्या लिखा कि आपका जो स्मॉल a यहाँ पे या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मतलब जो सबसे पहले थी, फिर जब t समय हुआ मतलब कुछ समय हुआ, तब जो a माइनस एक्स हुई है t समय बाद की या कुछ समय बाद की सांद्रता है। ठीक है, तो वही कहा गया वह समय, अर्धायुकाल एक ऐसा समय है जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता, जो a माइनस एक्स होगी वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, कहा गया जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। मतलब कि बात यहाँ से सीधी सीधी ये है, जब आपका लिखते हैं यहाँ से देखो, जब समय आपका बराबर होगा अर्धायुकाल के। ठीक है, अर्धायुकाल के मतलब अर्धायुकाल के बराबर होगा, सीधी सीधी बात कही जा रही। टी कब बराबर होगा, t1/2 के। ठीक है, कहा गया जब समय t बराबर t1/2 के होगा, तब जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a होगी वो क्या हो जाएगी, a के बराबर, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता तो सेम रहेगी। लेकिन जो बाद वाली सांद्रता a माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता a का आधा रह जाएगा। कहा गया ना कि अभिकारक की जो सांद्रता a माइनस एक्स होगी, जो t समय बाद की सांद्रता होगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। मतलब जो a माइनस एक्स होगी वो क्या रह जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता a थी तो उसकी आधी a/2 रह जाएगी। ठीक है, जब समय अर्धायुकाल के बराबर होगा, जब समय t1/2 के बराबर होगा, t बराबर t1/2 होगा। ठीक है, t बराबर t1/2 के होगा, तब जो प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की होगी वो तो वही रहेगी सेम, लेकिन जो बाद वाली सांद्रता है वो क्या रह जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो a माइनस एक्स बराबर a/2। तो आप परिभाषा समझ में आई होगी कि वह समय t1/2 अर्थात अर्धायुकाल एक ऐसा समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। तो मतलब जब t बराबर होगा t1/2 के, तो आपकी प्रारंभिक सांद्रता तो a ही रहेगी, लेकिन जो आपकी t समय बाद वाली सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता a की आधी रह जाएगी, मतलब a/2 हो जाएगी। अब अगर आप चाहो तो इस समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यहाँ पे हमें इन सारी वैल्यू को रखना है, t बराबर t1/2, a की जगह a और a माइनस एक्स की जगह a/2। तो सारी वैल्यू रखते देखो, यहाँ से t की जगह देखो मान रखते हैं क्या चीज, t की जगह हम क्या रखेंगे, t1/2 मतलब अर्धायुकाल के बराबर समय, बराबर यहाँ पर से 2.303 बटा k, और यहाँ पे क्या है लॉग, नीचे आपका बेस में 10 है, और यहाँ पे a बटा, ठीक है, a बटा a माइनस एक्स था, तो a माइनस एक्स की जगह में क्या लिखना है, a/2। ठीक है, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आगे देखो, अब अगर यहाँ से हल करें तो t1/2 बराबर 2.303 अपॉन k, यहाँ से देखोगे तो log 10, और यहाँ पर ये जो आपका a/2 ये ऊपर जाएगा, तो देखो a तो पहले से, ये ऊपर वाला a पहले से, अब ये a/2 ऊपर जाएगा तो 2/a बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2/a, जो a/2 है ऊपर जाएगा तो 2/a बन जाएगा। अब यहाँ से देखोगे तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब आगे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो लिखते हैं क्योंकि जगह कम है तो देखना। ठीक है, अब आगे क्या बचेगा, लिखेंगे t1/2 बराबर 2.303 बटा k, यहाँ पे है log नीचे 10, अब a से a कट गया, बचा केवल क्या 2।
ठीक है, इतनी वैल्यू बची है। t1/2 बराबर 2.303 बटा के, लॉग बेस में 10, a से a कट गया, बचा क्या, केवल 2। अब अगर बात करें यहाँ से आपको log 2 का मान याद होना चाहिए, ठीक है। log बेस में 10 into 2, मतलब जो log 2 का सीधा सीधा मान है 10 बेस में होता है, ठीक है। तो जो log 2 का मान होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है 0.3010, मतलब 0.3010 होता है log 2 का मान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ log 2 का मान ये रखेंगे, तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, t1/2 बराबर 2.303 बटा के इंटू log 2 का मान ये वाला रखेंगे 0.3010, ठीक है। यहाँ से देखो 2.303 बटा के ये आया, गुणे पे आपका log 2 का मान कितना आया 0.3010। अब इसे हल करते हैं तो t1/2 बराबर इस 2.303 का 0.3010 से गुणा होगा, तो यहाँ पे जब आप गुणा करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी ये 0.693। आप लोग गुणा करके चेक कर लेना, जब 2.303 का 0.3010 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 0.693, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, के पहले से, तो के ये होता है फॉर्मूला आपका अर्धायुकाल का प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है, कई सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। फॉर्मूला आया t1/2 बराबर 0.693 अपॉन के। आगे लिख लेना, यही आपको बता दे रहे, लिख लेना यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। क्या लिखना है, इसके नीचे जब फॉर्मूला लिख देना तो लिख देना यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण है। बस इतना एक लाइन लिखना है कि यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण है। तो सिंपल से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, एकदम आसान है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना, अगर आप सवाल में अच्छे होना चाहते हो, न्यूमेरिकल में अच्छे होना चाहते हो, तो दो फॉर्मूले याद रखना, पहला ये वाला प्रथम कोटि के लिए, दूसरा ये वाला जो अर्धायुकाल का आता है t1/2 बराबर 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो मस्त तरीके से समझ चुके हो अर्धायुकाल क्या होता है। सबसे पहले बताया कि आधी अभिक्रिया पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे अर्धायुकाल बोलते हैं। फिर कहा गया दूसरी परिभाषा, दो परिभाषा बताई। दूसरी बताई कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को भी अर्धायुकाल बोला जाता है। इसे t1/2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण ये है, ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a - x t समय बाद की सांद्रता। तो जब समय अर्धायुकाल के बराबर होगा, मतलब जब समय बराबर होगा अर्धायुकाल के, तो t बराबर होगा t1/2 के होगा। तब a आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो तो वही रहेगी, लेकिन जो बाद वाली सांद्रता हो जाएगी वो प्रारंभिक सांद्रता a की आधी रह जाएगी। तो a/2 सारी वैल्यू रखो, आपको t1/2 की वैल्यू 0.693 के मिल जाएगी। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण है। तो आशा करते हैं सबको ये आपका जो टॉपिक था अर्धायुकाल समझ में आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स सभी की मिल जाएगी। मस्त तरीके से प्लेलिस्ट से जाके चैप्टर नंबर 1 से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री की भी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। एक बार कमेंट करके जरूर बताना सब लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया कि नहीं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वहां पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।